अयोध्या की सारी प्रजा को गंगा के पार उतार दिया। श्रृंगवेरपुर तक भरत जी किस पर बैठकर आए थे? कहिए, रथ पर। परंतु दर्शन करिए, गंगा जी को पार करने के बाद श्रृंगवेरपुर में भरत जी ने सबसे पहले माताओं की पालकी को निकाला, साथ में निषाद राजगुह को लगा दिया रास्ता बताने के लिए। पालकी के पीछे गुरुदेव भगवान का रथ निकला, साथ में घोड़े पर बिठा करके शत्रुघ्न भैया को लगा दिए। गुरु जी को कोई आदेश देना होगा तो कोई तो चाहिए ना घर का। शत्रुघ्न भैया गुरु जी के साथ साथ, गुरु जी के रथ के पीछे अयोध्या की प्रजा अपने अपने वाहन पर बैठ करके चली गई। और सबके जाने के बाद अब गंगा जी के तट से भरत भैया न रथ पर बैठे, न घोड़े पर बैठे, न हाथी पर बैठे। भरत भैया वहां से गावाने भरत पया देहि पाए। भरत भैया वहां से पैदल पैदल चलना प्रारंभ कर दिए। भरत जी के सेवक कहते हैं हाथ जोड़कर, प्रभु रथ पर नहीं बैठना है, अश्व पर अथवा गज पर विराजमान हो जाइए, बहुत दूर चलना है नाथ। भरत भैया बोले, देखो मैं तो अयोध्या से ही पैदल आने वाला था, परंतु मां के कहने पर इसलिए रथ पर बैठ गया क्योंकि अयोध्या से लेकर श्रृंगवेरपुर तक मेरे भैया भी रथ पर बैठकर आए थे सुमंत जी के साथ। परंतु गंगा जी को पार करने के बाद यहां से भैया के लिए कोई रथ हाथी घोड़ा नहीं खड़ा होगा। यहां से मेरे प्रभु पैदल पैदल गए होंगे, और यदि प्रभु यहां से पैदल पैदल गए हैं तो भरत जी कह रहे हैं कि मैं पैदल चलकर भी अपराध कर रहा हूं। क्यों? मैं अपने प्रभु से अपनी बराबरी कर रहा हूं पैदल चल करके। यदि मेरे नाथ पैदल गए हैं तो मेरे लिए उचित है सिर भरी जाऊं उचित अस मोरा सब ते सेवक धर्म कठोरा। भरत भैया बोले, यदि प्रभु पैदल गए हैं तो मेरे लिए उचित है सिर पर चल के जाना। यहां से सिर पर क्यों चलना? दर्शन करिए। राम लक्ष्मण सीता जी में सबसे आगे कौन चलते थे? राम जी। राम जी के पीछे सीता मैया, सीता मैया के पीछे लक्ष्मण भैया। राम जी जब चलते थे तो राम जी के दोनों पांव के चिन्ह के बीच में जो जगह बचता था, सीता मैया उसमें पांव रखती थी। क्यों? कहीं प्रभु के पद चिन्ह पर मेरे पांव न पड़ जाए, ये अपराध हो जाएगा। वो पद चिन्ह मेरे लिए पूजनीय है, इसलिए मां बीच के जगह में पांव रख के चलती थी। अब लक्ष्मण जी के लिए दोनों के पद चिन्ह पूजनीय, तो लक्ष्मण जी राम जी और सीता जी के पद चिन्ह को अपने शरीर से तनिक दाहिने रख करके उसके बगल से चलते थे। भरत भैया कहना चाहते हैं, यहां से लेकर जहां तक मेरे भैया गए होंगे, इस रास्ते पर मेरे प्रभु और मेरी मां के पद चिन्ह बने हुए हैं। मेरे लिए उचित है कि मैं सिर से उन पद चिन्हों को प्रणाम करते करते सिर पे चल के वहां से तक जाऊं, ये मेरे लिए उचित रास्ता है। भरत भैया पैदल पैदल चलकर आए और तीर्थराज प्रयाग पहुंचते पहुंचते झलका झलकत पायन कैसे, झलका झलकत पायन कैसे,
पंकज को सकन जैसे, पंकज को सकन जैसे, भरत पया देहि आए आजू, भरत पया देहि आए आजू, भयउ दुखित सुनि सकल समाजो, भयउ दुखित सुनि सकल समाजो, भयउ दुखित सुनि सकल समाजो, भयउ दुखित सुनि सकल समाजो। भरत जी के दोनों पांव में छाले निकल गए पैदल चलते चलते, परंतु उसी अवस्था में भरत जी ने अयोध्या की पूरी प्रजा की सूचना जाकर समाचार पूछा, सबका हाल चाल लिया। पता चला कि सब लोग गाड़ी से आए थे रथ पर बैठकर, इसलिए पहले ही आकर सब लोग स्नान कर चुके हैं। खबर लीन ही सब लोग नहाए, सब लोग स्नान कर चुके हैं। अब भरत जी गुरुदेव जी की आज्ञा लेकर स्वयं स्नान करने गए। आपको एक बात बताऊं, गुरुदेव भगवान ले जाकर त्रिवेणी जी के संगम पर भरत जी से बोले, भरत जी इसी संगम में जाकर आप स्नान करिए। और आपसे कहूं, गुरुदेव के कहने के बाद भी भरत जी त्रिवेणी में उतर नहीं रहे हैं। गुरु जी ने पूछा, क्या हुआ भरत जी, आप जा क्यों नहीं रहे हैं? भरत जी कहते हैं, गुरुदेव इस त्रिवेणी में 3 नदियां हैं, गंगा जी हैं, दूसरा यमुना मैया है और तीसरी सरस्वती मैया है। गंगा यमुना दिखाई तो देती हैं, सरस्वती दिखाई नहीं देती, वो भीतर ही भीतर समाहित है। गुरु जी बोले, तो आपको भय किस बात का है, जाइए नहाइए। भरत जी बोले, गुरुदेव गंगा से और यमुना से भय नहीं है, भय सरस्वती से लग रहा है। क्यों? भरत जी कहे, इसी सरस्वती ने आकर मेरे परिवार में मति पलट दी तो उत्पात हो गया गुरुदेव। कहीं मैं नहाने जाऊं और सरस्वती मेरी भी मति पलट कर मुझे राम विरोधी बना देंगी तो मेरा क्या होगा फिर? भरत जी के हाथ को पकड़कर गुरुदेव स्नान कराने लेकर गए गंगा त्रिवेणी में। भरत भैया स्नान किए। पिताजी के निमित्त पुत्र को तीर्थ में जो व्यवहार करना चाहिए, गुरु आज्ञा प्राप्त करके भरत जी ने व्यवहार पूर्ण किया। गुरु जी से भरत जी ने कहा, गुरुदेव आपकी अनुमति हो तो हम कुछ क्षण एकांत में रहना चाहते हैं। गुरु जी भरत जी को एकांत में छोड़कर वहां से चले गए। अब दर्शन करिए, मनुष्य या तो कोई बुरा कार्य करना चाहे तो एकांत ढूंढता है, अथवा मनुष्य सत्कर्म करना चाहे तो एकांत ढूंढता है। वस्तुतः एकांत का अर्थ ही होता है एक में जाकर जब मन का अंत हो जाए उसको एकांत कहते हैं। एक में परमात्मा के अंदर जब मन हमारा विलीन हो जाए तो हम भीड़ में भी रहेंगे तो एकांत में बने रहेंगे। एकांतिक अवस्था है। भरत जी एकांत में तीर्थराज प्रयाग त्रिवेणी जी के संगम पर खड़े हैं और कहते हैं, हे तीर्थराज प्रयाग, मैं सबसे पहले अपना परिचय आपको देना चाहता हूं। कहते, मैं चक्रवर्ती सम्राट महाराज श्री दशरथ का द्वितीय पुत्र भरत हूं। और हे प्रयाग, मेरे घर में मांगने का नियम नहीं है, मेरे घर में देने की प्रथा है। दूसरा, क्षत्रिय का धर्म देना होता है, क्षत्रिय का धर्म मांगना नहीं होता है।
लेकिन हे तीर्थराज प्रयाग जी, जीवन में जब विपत्ति आ जाए ना, तो मनुष्य किसी भी प्रकार का कुकर्म करने को तैयार हो जाए। आरत काह न करई कुकर्मु, उसी आर्त भाव में मैं यहां आया हूं। और मैं जानता हूं आपसे जो मांगा जाए प्राप्त हो जाता है। मैं आज आपसे भीख मांगने आया हूं। मांगऊं भीख त्यागिनी जैसे भरत जी ने कहा, तीर्थराज प्रयाग ने कहा, हे भरत जी, मेरे पास चारों पदार्थ है, धर्म है, अर्थ है, काम है, मोक्ष है, मांगिए क्या चाहिए आपको। चार ही पदार्थ भरा भंडारू। भरत जी बोले, आपके पास धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सब है, लेकिन पहले मेरी बात सुनिए। मैं यहां अर्थ लेने नहीं आया हूं। क्यों? अर्थ नहीं तो मेरे घर में अनर्थ करके रखा हुआ है। बुरा ना मानिएगा, परिवार में अर्थ भी एक सीमा में ही होनी चाहिए। सीमा से अधिक परिवार में यदि अर्थ हो गया तो परिवार के अनर्थ का कारण वही अर्थ बनता है। और हमारे तो महाराष्ट्र हमसे कहा करते हैं, बाबू भगवान से प्रार्थना किया करना कि प्रभु जीवन में थोड़ा अभाव बना के रखिएगा। क्यों? जब तक अभाव रहता है भगवान को याद करने का स्वभाव बना रहता है, भगवान याद आते रहते हैं। भरत जी बोले, मैं अर्थ लेने नहीं आया हूं। धर्म बचाते बचाते पिताजी देवलोक चले गए, बड़े भैया वन में आकर बैठ गए। मैं धर्म लेने नहीं आया हूं। कामना, कामना उसकी होती है जो भगवान का नहीं होता है। सिंधु में मिलने के बाद बिंदु बिंदु नहीं रहता। बिंदु तभी तक बिंदु है जब तक बूंद बना है, और वो बूंद जब सिंधु में चला जाता है तो बिंदु से सिंधु बन जाता है और उसकी सारी कामनाएं पूरी हो जाती है। तो राम के हो जाने के बाद कामनाएं नहीं बची। मैं काम लेने नहीं आया हूं। रही बात मोक्ष की, तो मैं सगुण उपासक हूं। सगुण उपासना करने वाला मोक्ष की कल्पना नहीं करता है। सगुण उपासक मोक्ष न देहि। भरत जी बोले, मुझे अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष कुछ नहीं चाहिए। गुरुदेव भगवान मेरे कहते हैं, भरत भैया ने तीर्थराज प्रयाग से कहा, क्या कहा? अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए। क्या चाहिए? कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए। अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए। कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। शरण अनाथ नाथ दीन हितकारी। शरण अनाथ नाथ दीन हितकारी। चाहिए विप्रवधु पाप शापहारी। चाहिए विप्रवधु पाप शापहारी। मंदाकिनी ललित ललाम चाहिए। मंदाकिनी ललित ललाम चाहिए। कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। सत्य सिंधु दया सिंधु वीर व्रतधारी। सत्य
सिंधु दया सिंधु वीर व्रतधारी। चाहिए चित्रकूट कानन बिहारी। चाहिए चित्रकूट कानन बिहारी। पर ब्रह्म भाव में विराम चाहिए। पर ब्रह्म भाव में विराम चाहिए। कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। कोटि मन मथाभिराम राम मुझे चाहिए। कोटि मन मथाभिराम राम मुझे चाहिए। लोक लोचनाभिराम राम मुझे चाहिए। लोक लोचनाभिराम राम मुझे चाहिए। गिरधर गीत सीताभिराम चाहिए। गिरधर गीत सीताभिराम चाहिए। कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए। अर्थ चाहिए न धर्म काम चाहिए। कौशल्या कुमार मुझे राम 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 चाहिए। भरत जी ने क्या मांगा? भरत जी कहते हैं तीर्थराज प्रयाग, न मुझे अर्थ चाहिए, न काम चाहिए, न धर्म चाहिए, न मोक्ष चाहिए। तीर्थराज प्रयाग सोचे यही 4 वस्तु हमारे पास है। आप समझिए, तीर्थराज प्रयाग के पास धर्म अर्थ काम मोक्ष ही है केवल। और जो उनके पास पूंजी है भरत जी को वो चाहिए ही नहीं। अब तीर्थराज प्रयाग सोच में पड़ गए कि भरत जी अब क्या मांगेंगे और मैं उनको कैसे दूंगा। पूछे क्या चाहिए आपको? भरत जी बोले जन्म जन्म जब जब धरती पर जन्म लूं रति राम पद। रति मने जानते हैं का? प्रेम की सर्वोच्च ऊंचाई का नाम है रति। ठीक ना? प्रेम की सर्वोच्च ऊंचाई, सर्वश्रेष्ठ प्रेम का नाम है रति। भरत जी कहते हैं मुझे अर्थ धर्म काम मोक्ष नहीं चाहिए। जब जब मैं इस धरती पर जन्म लूं मेरे भैया राम के चरणों में मेरी रति आपकी कृपा से दिन रात बढ़ती जाए प्रभु। इसके अलावा हमें आपसे दूसरा कुछ नहीं चाहिए। एक दिन मैं सोच रहा था भरत जी ये जानते हैं कि तीर्थराज प्रयाग से जो मांगा जाए वो मिल जाता है, तो भरत जी ये क्यों नहीं मांग लिए कि मैं जा रहा हूं भैया को बुलाने, आप आशीर्वाद दीजिए भैया हमरे संगे वापस अयोध्या चल चले। ये मांग सकते थे ना, क्यों नहीं मांगे? इसलिए नहीं मांगे, पहली बात कि जीवन में किसी से भी यदि कुछ मांगना है अपने बड़े से तो केवल यही मांगना चाहिए कि हमारे इष्ट में हमारी निष्ठा दिन रात बढ़ती रहे। यही मांगने लायक है। और दूसरी बात, जो छोटा है उसको बड़े की आज्ञा का पालन करना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए कि हमारे बड़े को हमारे कारण वो व्यवहार करना पड़े। भरत जी ने कहा कि राम जी के चरणों में प्रीति बढ़े। अब इसके आगे वाली बात वर्तमान समय के लिए अटपटी बात है। क्यों महाराज? हम जिसको प्रेम करते हैं कभी ना कभी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? देखिए भाई साहब, आप
समझ नहीं पा रहे कि हम आपको कितना प्रेम करते हैं। हाँ, आप समझ नहीं पा रहे हैं। और एक बात जीवन भर याद रखिएगा, जहां समझाना पड़ता है वहां प्रेम होता ही नहीं है। जहां प्रेम होता है वहां समझाना नहीं पड़ता है। हम परेशान रहते हैं कि सामने वाला ये जान ले कि हम उनको प्रेम कर रहे हैं। अब भरत जी क्या कहते हैं कि हे तीर्थराज प्रयाग, आप आशीर्वाद दीजिए, मेरे भैया को ये न पता चलने पाए कि मैं उनको प्रेम करता हूं। प्रयाग पूछे, राम जी आपको क्या जाने? भरत जी कहते हैं, जाना ही राम कुटिल करे मोही। मेरे भैया मुझे कुटिल समझे, लोग कहे गुर साहेब द्रोही। लोग मुझे अपने गुरु का, अपने स्वामी का द्रोही समझे। तीर्थराज प्रयाग पूछे, भरत जी ऐसे क्यों बोल रहे हैं आप? भरत जी बोले, प्रयाग जी, कोई हमको प्रेम करे तब हम प्रेम करें, ये प्रेम नहीं है। प्रेम है कोई हमको बुरा भला भी कह रहा है, उसके बाद भी हम उसको प्रेम कर रहे हैं, ये प्रेम है। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस के एकदम अंत में एक दोहा लिखा है। आप में से कई लोगों को यह दोहा स्मरण होगा। गोस्वामी जी कहते हैं, कामिहि, याद है? कितने लोग को याद है? साथ में गाइए, कामिहि नारी प्यारी जिमि, लोभी प्रिय जिमि दानी।